देखो, आज जो हमारा मैथ में टॉपिक है वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज जो है मैथ का सबसे मतलब ये देखो अंक गणित का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इसके सारे कॉन्सेप्ट आप सही से एक बार सीख लेते हो तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो इसी जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा परसेंटेज के बाद जो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI SI, ये सब चैप्टर जो है सब इसी जुड़े हुए हैं। मतलब इस चैप्टर को ये समझ सकते हो कि अगर आपने ये चैप्टर परसेंटेज सही से नहीं पढ़ा है तो आधी ज़्यादा जो अंक गणित है वो आप नहीं लगा पाओगे। तो सबसे मेन चैप्टर आपका परसेंटेज है, इसको आपको ध्यान समझना है। ठीक, अब परसेंटेज का मतलब तो सब लोग जानते हो क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कोई विद्यार्थी है, ठीक है, और कक्षा 10 का विद्यार्थी है, कक्षा 10 का विद्यार्थी है और उसके कक्षा 10 में 600 में 300 नंबर आए। ठीक है, टोटल पूर्णांक कितने का था? 600 का, और 600 में उसके 300 नंबर आए। तो हमने पूछा कि भैया बताओ उसके कितने प्रतिशत नंबर आए हैं। तो बड़ी आसानी सब लोग निकाल लेते हो, यानी टोटल वैल्यू जितनी है, कुल मान में वो कितना ला पाया है, कुल मान में वो कितना ला पाया है, इसको निकाल के 100 से गुणा करा देते हैं। देखो कैसे, ये आप लोगों को ये सब लोग जानते हो परसेंटेज का। 600 है, 600 टोटल पूर्णांक कितना था, कुल पूर्णांक को नीचे रखेंगे, जिससे तुलना करेंगे। तुलना किससे करा रहे हैं? 600 से। टोटल पूर्णांक कितना था? 600 में 300 लाया, हमने कहा कितने प्रतिशत लाया है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, समझ पाए? परसेंटेज आसानी से निकल आएगा। ठीक, तो वो निकाल लोगे। तो ऐसे ही किसी मान का आपने कक्षा 10 का या किसी भी का रिजल्ट निकालते हो तो क्या करते हो? टोटल मान, जो तुलना करने वाली राशि होती है वो नीचे, और जिसमें से जो प्राप्त हुआ है उसको ऊपर रखते हैं और 100 से गुणा करा देते हैं, इतने प्रतिशत। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे अगर एक और उदाहरण बताएं, एक घर में, ठीक है, एक घर में 1 दर्जन केले आए। उस 1 दर्जन केले में एक जो उनका बड़ा लड़का था, मान लेते हैं उसने 4 केले खा लिए। तो बताइए उसने कुल कितने प्रतिशत केले खा लिए हैं? तो बड़ी आसानी से निकाल लोगे। कुल मान कितना था? 12। 1 दर्जन कितने होते हैं? 12। 12 में से कितने खा लिए उसने? 4। जो तुलना करने वाली राशि, तुलना किससे कराएंगे? कुल मान से तुलना करते हैं, तो तुलना करने वाली राशि नीचे और जो उसको मान मिला है उसको ऊपर, और गुणा 100 से करा देंगे, इतने प्रतिशत। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो परसेंटेज निकालना तो बड़ा आसान है। क्या करोगे? तुलना करने वाली की राशि हमेशा नीचे रखते हैं और ऊपर जो प्राप्त मान है उसको ऊपर और 100 से गुणा करा देते हैं। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, यानी प्रतिशत का इसका नाम देखो परसेंट। पर मतलब प्रति, सेंट का मतलब होता है 100। प्रति 100 में, यानी प्रति 100 में हमें मान देखना होता है। ठीक है, और परसेंटेज का जो चिन्ह होता है आप लोग जानते हो, ऐसे बना देते हैं परसेंटेज, ऐसे चिन्ह बनाते हैं ये। तो इसका मतलब क्या है? प्रति 100। प्रति 100 मतलब इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है 1। ठीक, और इसका मतलब होता है 1 बटे, और 100 का मतलब क्या हो गया? एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, इसका मतलब होता है 2 जीरो। तो एक क्या आएंगे? 2 जीरो। ठीक है, प्रति 100 यानी 1 बटे 100, मतलब प्रति 100 का मतलब होता है प्रति 100 में कोई चीज़ देखना होती है। ठीक है, और अगर हमें ये परसेंटेज हो गया, प्रति 1000 में बोल दिया जाए तो इसके लिए ऐसा एक चिन्ह बनाया जाता है, 1 और यहाँ पे 2 जीरो ऐसे लगा दिए। ठीक, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 बटे। अच्छा, ठीक, समझ पा रहे हो? क्लियर? अच्छा चलो, ये तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, और थोड़ा सा हम यहाँ पे बेसिक आपको बताते हैं। अब देखो यहाँ 2 ये मान देख लेते हैं, ऐसे भिन्न से कोई वैल्यू है उसको परसेंटेज में बदलेंगे। जैसे कि अगर हम कह दें कि 1/2, 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? इसमें 100 का गुणा करा देते हैं। ठीक है, और बस परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। प्रतिशत बताओगे तो कितना आ जाएगा? 50%। यानी कोई अगर भिन्न में वैल्यू है वो भिन्न से प्रतिशत में बदल रहे हैं तो क्या करेंगे? 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोनो वैल्यू मान ले दे दी गई है आपको 40%, ठीक है, 40%, हमने कहा इसको भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? यहाँ पे 40, और ये प्रतिशत है, इसका मतलब प्रतिशत बटे 100 कर देंगे, यानी यहाँ पे 100 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा ये। ठीक, कट जाएगा 4/10, यानी वो काटेंगे तो 2/5 आ जाएगी नहीं? तो जब कभी भिन्न से आप प्रतिशत में बदलते हैं, जब कभी भिन्न से आप प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। जब कभी भिन्न से आप प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, और जब कभी प्रतिशत से आप भिन्न में बदलते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं। बस इतना पॉइंट और याद होना चाहिए। यहाँ पे हम इधर लिख देते हैं ऐसे, ये तो सबको पता है बेसिक, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। क्या ये भिन्न है और ये प्रतिशत मान। ठीक है, तो जब कभी आप क्या करते हो? भिन्न से प्रतिशत में बदलते हो तो क्या करते हो? उसमें 100 का गुणा करना पड़ता है। और जब कभी प्रतिशत से आप भिन्न में बदलते हो तो क्या करते हैं? 100 से भाग लगाते हैं। क्या करते हैं? उसमें
100 से भाग लगाते हैं। तो ये इतना पॉइंट आपको पहले तो पता है बेसिक, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको बता देते हैं। हमने क्या बताया, भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा, और प्रतिशत से फिर भिन्न में बदलेंगे 100 का भाग। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो। इसके बाद हम आपको थोड़ी सी फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन बहुत सारी होती हैं, इसमें हम आपको कुछ विशेष फ्रैक्शन दिए हैं जो कि आपको याद रखनी है। याद रखने के लिए आपको क्या कर, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक, तो पहले आपको ये वैल्यू मालूम है, अब आपको कुछ मान देंगे और फिर उन्हीं फ्रैक्शनों पे आपको काम कराएंगे। ठीक है, तो पहले इसको जल्दी से नोट कर लो। देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे हम बहुत सारी जो फ्रैक्शन हैं उन पे काम करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे हमने कुछ विशेष फ्रैक्शन जो हैं वो लिख दिए हैं। इनको एक बार देख लेते हैं, एक बार एक नज़र में। आपको अभी रटना नहीं है, इनको एक बार समझना है पहले। जैसे यहाँ पे देखो, 1/1 को अगर फ्रैक्शन में बदलो, मतलब 1/1 है, ये भी तुम्हारा मान है, तो यानी 1 है, इसको 1 ही तो मानोगे। तो 1 को अगर प्रतिशत में बदलोगे तो 100% होता है, 1 को प्रतिशत में बदलोगे तो 100% हो जाएगा। 1/2 को 50%, 1/3 को अगर बदलोगे तो 33 सही, 1/3, 1/4 25%, 1/5 20%। यहाँ तक तो सबको याद ही होती है जनरली। 1/6 तो 16 सही 2/3%, 1/7 तो 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/3 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 तो 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%। ठीक है, ऐसे पूरे आप मान यहाँ पे देख लोगे एक बार। इधर ये कुछ विशेष फ्रैक्शन रखी है तो इनको हम बाद में बताएंगे। अब इसे यहाँ पे समझिए, मान लो हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 3/9 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, 3/9 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप जनरली क्या करोगे, 100 का गुणा करोगे, फिर गुणा करने के बाद भाग दोगे, भाग देने के बाद तब मान निकालोगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखो कंपटीशन एग्जाम में आपको क्या है, ये फ्रैक्शन जब आपको इनमें से ये याद हो जाएंगी, बार बार जब पढ़ते रहोगे तो ये सारी याद हो जाएंगे। तो याद हो जाएंगी तो आपको इस तरीके नहीं करना है। कैसे करना है ये देखिए, आप क्या करोगे, इसको ऐसे बदल लो, 3 गुणा 1/9, ऐसे कर सकते हो कि नहीं। और 1/9 की फ्रैक्शन जो है, जब आप बार बार इसमें पढ़ते रहोगे तो 1/9 का मान याद हो जाएगा। 1/9 को फ्रैक्शन में कितना बदलते हैं, तो 1/9 को 11 सही 1/9%। तो इसका करोगे तो ये वैल्यू कितनी है, 11 सही 1/9% इसका मान होता है। और 3 का गुणा आपको कराना पड़ेगा। तो 3 का जब आप गुणा कराओगे तो हमने इसको आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था कि 11 सही 1/9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 11 + 1/9 लिख सकते हैं कि नहीं। ये प्रतिशत में वैल्यू है, ये वैल्यू प्रतिशत में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और ये गुणा 3 चल रहा है ना, तो इसका अंडर गुणा कराओगे तो 11 × 33 + 3/9, और इसको अगर करोगे तो सही के बटे में तो 33 सही 3/9%। और अगर काट दोगे इसको तो वैल्यू मान कितना आ जाएगा इधर, 33 सही 1/3%। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि 3/9 का जो है आप भिन्न में बदलिए, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप उसमें 100 का गुणा करके भाग देते हैं, नहीं घूमो, आपको बस 1/9 का मान याद है, तुरंत गुणा करा दो। किसमें गुणा कराओ, इसमें गुणा कराओ, और फिर इसके ऊपर में गुणा कराओ। ठीक है, और गुणा कराने के बाद ये हमने आपको अलग अलग करके इसलिए दिखाया है ताकि आपको एकदम पता चल जाए कि इस तरीके से गुणा कराते हैं। लेकिन आपको जब शॉर्ट में करना तो कैसे करोगे, इसी फ्रैक्शन को देखो, इसको मिटाते हैं एक बार, कैसे करोगे इसको बिल्कुल शॉर्ट में। तो ऐसे बस देखो, हमने क्या कहा, 3 का गुणा कराना, तो इसका मान तुम्हें पता है 11 सही 1/9%। तो 11 का गुणा इसमें कराएंगे, 3 का गुणा इसमें कराएंगे, तो 33 सही 3/9%। और दिमाग में लगा दोगे, अच्छा 3/9 तो कट जाएगा तुरंत, तो 33 सही 1/3%। तो ये मान इसका आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं, तो इसको नोट करो, अगला देखो बताते हैं। अब इसे यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं कि 4/15 को फ्रैक्शन में बदलिए, दूसरा है 5/11 को फ्रैक्शन में बदलिए, तीसरा परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, 6/7 को परसेंटेज में बदलिए, और चौथा है 8/17 को परसेंटेज में बदलिए। तो आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट 100 से गुणा करा करके वैसे नहीं करा, क्योंकि वैसे जो विद्यार्थी करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। आपको क्या करना है, तुरंत इसको तोड़ लेना है। क्या देखना है, आप देखना है 4 नीचे बेस देखना है, 4/15 है, तो 1/15 का मान तुरंत याद होना चाहिए। 1/15 का मान कितना होता है, 6 सही 2/3। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 4 गुणा, ये करके आपको दिखा दे रहे हैं, नहीं 6 सही 2/3, ये मान है परसेंटेज में। तो 4 का गुणा कराएंगे, 4 × 24, और 4 का गुणा ऊपर कराएंगे तो 4 दूना 8/3%। अब यहाँ पे देखो, ये जो भिन्न है, क्या इसका मान सही है। तो अगर आप देखोगे, एक नियम होता है कि जो अंश होता है वो सदैव हर से कैसा होता है, छोटा। तो ये वाला जो मान प्रतिशत का है वो सही नहीं है, गलत है।
यानी हमेशा भिन्न में आपको याद रखना है कि ये जो भिन्न आपने बनाई है इसमें जो तुम्हारा अंश है वो छोटा होना चाहिए हर से, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, अंश जो है वो बड़ा है हर से। तो फिर तुम क्या करोगे, इसमें फिर से 3 का भाग दोगे 8 में, तो अलग इधर भाग हम दे के दिखा दे रहे हैं आपको। तो 3 का जब भाग 8 में दोगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, और ये आ जाएगा 6 और बचेगा कितना तुम्हारा 2। तो यानी ये तुम्हारी जो ये वाली भिन्न है ये ऐसी बन जाएगी, देखो इसको इधर देखेंगे कैसी बन जाएगी, ये 2 सही 2/3 बन जाएगी कि नहीं। इसको इस बिंदु को 2 सही 2/3%, और जबकि 24 तुम्हारा पहले से था कि नहीं। अब इसको इस 2 को इसमें 24 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 और 2 26, तो 26 सही 2/3% इसका जो सही मान आएगा। ठीक, किसका, इस वाले का। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। इसके बाद देखो अगला है ये 6/7, इसको बदलना। तो 6/7 को बदलना है तो तुम्हें दिमाग में ये नहीं लाना है कि हम इसमें 100 का गुणा करा करके इसको करेंगे, नहीं। आप तुरंत देखो 1/7 क्या है, 6/7 हमने कहा, तो 1/7 क्या होता है, मानिए जब धीरे धीरे आप इनको पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएंगे। तो 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7%। तो 6 बोला हमने ना, तो 6 का गुणा कराओगे यानी इसका मान कितना है, 14 सही 2/7%। ठीक है, इतना मान होता है। तो अब इस 6 का गुणा कराएंगे, 14 5 70, 14 84 इधर आ जाएगा और 6 का उधर गुणा कराएंगे, 6 दूनी 12 और बटे 7। फिर वही स्थिति यहाँ पर आ गई आपके सामने। क्या आ गई स्थिति कि तुम्हारा जो अंश है वो बड़ा है और हर है वो छोटा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, अंश को छोटा होना चाहिए और हर को बड़ा होना चाहिए। तो फिर से आप भाग दोगे तो 7 एकम 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 एकम 7 एक बार गया तो ये 84 प्लस 1 सही, और 7 एकम 7 कितना बचेगा, 5/7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ दोगे तो आ जाएगा 85 सही 5/7%। तो ये तुम्हारा आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही अगली तुम्हारी भिन्न है, ये कौन सी तुम्हारी भिन्न है, 5/11। इसको मिटा देते हैं हम, इधर हमने आपको बता दिया है 5/11। इसको अगर परसेंटेज में बदलना तो फिर क्या करोगे, आप 5 को ऐसे लिख लो इंटू 1/11 जो है तुम्हारा मान कहाँ है, वो है 9 सही 1/11। क्या मान है, 9 सही 1/11%। इसका गुणा कराओगे 5 9 45, अब 5 के गुणा ऊपर कराओगे तो आ जाएगा 5/11%। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सही है, 5 जो है वो तुम्हारा अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये तुम्हारी भिन्न का फ्रैक्शन का मान बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन वैसे अगर तुम जनरली बेसिक मेथड से करते जो कक्षा 5 में सिखाया गया था, तो उसमें क्या करते, आप 100 का गुणा कराते फिर भाग देते, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप इनको पढ़ते रहोगे तो ये फ्रैक्शन तुम्हें याद हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, अब इसको देखो आगे 8/17। तो 8/17 का देखो, तुरंत 1/17 पे जाओ तो 1/17 कितना है, 5 सही 15/17। तो तुरंत 8/17 है तो 8 गुणा 15/17, क्या गड़बड़ है, 5, हाँ 5 ये छूट गया हमारा। तो 8 पंचे 40, 40 यहाँ आ जाएगा, और 15 का गुणा करोगे तो 15 8 120 होता है, और बटे कर देंगे 17। तो ये प्रतिशत में मान तुम्हारा सही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से 17 में भाग देना पड़ेगा तुम्हें 120 में। तो अलग से भाग दे देते हैं इसको, तो 17 में देंगे भाग, कितने बार जाएगा, कितने बार आएगा, 7 बार, 17 छंगा ये 102 होता है भाई, और 17 7 कितना होता है, 119 होता है, 9 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, सॉरी। ठीक, एक बचेगा यहाँ पे, तो तुम्हारी फ्रैक्शन हो जाएगी कितनी, देखो 7 सही 1/17 हो जाएगी इसकी, 7 सही 1/17। तो इसका करेंगे तो तुम्हारा था क्या, 40 प्लस 7 सही 1/17। तो जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 47 सही 1/17। ठीक है, ये तुम्हारा परसेंटेज में मान आ जाएगा। क्लियर। ठीक, तो जब भी कभी तुम्हें फ्रैक्शन में ऐसी फ्रैक्शन दे दी जाए तो आपको ये बेसिक फ्रैक्शंस जो हैं वो याद रखना है। अगर बेसिक फ्रैक्शन तुम्हारी याद है तो बड़ी आसानी से तो उनके परसेंटेज में मान बदल सकते हो, नहीं तो बदलोगे वैसे भी। लेकिन क्या होता है कंपटीशन में, ये जो मान है तो आपको बड़ी आसानी से याद होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा बड़ा सवाल दे देगा इसको परसेंटेज बदलने के लिए, और वहाँ फिर तुम गुणा करा रहे हो, भाग लगा रहे हो, तो वहाँ समय लगेगा। तो पहले आप इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए, इसके बाद दूसरे टाइप के हम बता रहे हैं, नोट करो इसको। देखो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रतिशत से भिन्न में बदलना। तो कोई भी मान अगर प्रतिशत में दिया गया है, मान लेते हैं कोई भी मान हमने कह दिया 20%, इसको आप भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने के लिए आपको हमने क्या बताया, बस आपको पता ही है 100 से भाग लगा दो आ जाएगा मान। तो 20% है तो 100 से भाग लगा दोगे तो 20/100 मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हमने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि 206 सही 1/4% को आप भिन्न में बदलिए, तो इसमें भी जो बेसिक मेथड है वो क्या करना है, आपको 100 से भाग देना है। कैसे करोगे आप इसको, तो एक तो बेसिक मेथड आपका ये है जो आप करते आए हो अभी तक। क्या करोगे, 206 में 4 का गुणा कराओगे,
तो 6 चौका 24 क्या है 4 और 2 वैसे ही आ जाएंगे और 4 दूना 8 और फिर इसको इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5। तो 825/4 और गुणा करा दोगे यहाँ पे 100 का 1/100 का। ठीक है, किससे गुणा करा दोगे 1/100 का। अब क्या इसको गुणा भाग करोगे अपना मान निकालोगे जो आएगा। ठीक, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, जरूर जाएगा, आपका आधा मिनट या 1 मिनट भी जा सकता है। ठीक, जा सकता है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से नहीं करना, बेसिक मेथड से। आपको क्या करना है, बस ये फ्रैक्शन थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। ये दिमाग में तब रहेंगी जब बार बार आप इन पे काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे और इनको आपको देखना है। ठीक है, या ऐसा कर लो, इन फ्रैक्शनों को अपना एक कॉपी पे नोट कर लो, उनको अपना जहाँ पढ़ते हो वहीं पे चिपका लो। तो जब बार बार आपकी नज़र इनमें जाएगी तो धीरे धीरे ही आपको याद हो जाएगी। ठीक, तो अब जैसे ये फ्रैक्शन दे दी गई है तो इसको करेंगे कैसे। तो आपको हमने एक बात ये बात समझिए कि इसे 100% होता है, तो 100% का मान कितना होता है 1। बताओ 100% का मतलब कोई हमने कहा कोई चीज़ 100% है तो इसका मतलब 1 है वो। हमने कहा कोई चीज़ 200% है, 200% है तो इसका मतलब वो 2 है। हमने कहा 300% 300% यानी 300% है तो इसका मतलब मान है 3। समझ पा रहे हो कि नहीं, 300% का मतलब 3, 400% का मतलब 4। ये तो जानते हो सब लोग कैसे होगा, बस 100 से भाग लगाओ आ जाएगा 4। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं, बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे लगाना है। तो इसको देखो, जैसे 206 सही 1/4% है तो इसको आप ऐसे तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे देखो इधर हम कर देंगे 200 प्लस 6 सही 1/4%। बताओ ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते। इसको अभी तोड़ना हमने आपको बताया था कि नहीं। 200 देखो करना क्या है, आपको 100 के गुणज के रूप में तोड़ लेना। अगर ऐसी बड़ी सी फ्रैक्शन आपको दे दी जाए, देखो आप करोगे ऐसे भी आंसर ऐसे भी आएगा, हम नहीं कहते हैं कि नहीं आएगा, आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा वहाँ समय लगेगा। और कंपटीशन में आपको समय बचाना है तो आपको इस तरीके से करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले 100 के गणज के रूप में इसको तोड़ लोगे, ये तो सब जानते हो ना, इस तरीके करना। अब जब तोड़ लोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 200%, और 200% का मान होता है 2, और यहाँ 6 सही 1/4%। तो तुम्हारे दिमाग में ये याद होना चाहिए 6 सही 1/4% कितना होता है 1/16, तो प्लस 1/16। अब इसको कर लोगे आसानी से तो कितना आ जाएगा 8 16 दूनी 32 और 1 33, 33/16 ये तुम्हारा मान आएगा। और जबकि ये भी करते तब भी यही मान आता। ठीक, इसको नोट करो। इसके बाद इन्हीं क्वेश्चनों पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ क्वेश्चन पर हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, उसके बाद आपको उन्हीं क्वेश्चनों पर ऐसे बना बना के प्रैक्टिस करनी है। फ्रैक्शन जो है इतनी अगर आपको याद रहेंगी जितनी हमने लिख दी हैं, तो क्वेश्चन जो आता है इन्हीं फ्रैक्शनों में से आता है। ये बेसिक फ्रैक्शन है, इतनी फ्रैक्शन अगर आपको याद रहेगी तो बड़ी आसानी से आप बगैर गुणा भाग किए ही मान निकाल सकते हो। ठीक है, इसे नोट करो, आगे बताते हैं। देखो तो ये तो तुम्हारा मान हो जाएगा 4 का 400 वाला। ठीक है, जबकि 57 सही 1/7%। तो इसको अगर बदलें 57 सही 1/7 को, ठीक है, तो इसको देखो आपको पता है 1/7 का जो मान होता है 1/7 का मान कितना होता है 14 सही 2/7% ये होता है। तो इसका 4 गुना कर दोगे, 4 गुना करोगे इसका तो हो जाएगा 4/7। तो उधर 4 गुना करोगे तो 56 सही 8/7% आएगा, जो कि एक गलत मान है। ठीक, तो इसको कर देंगे, इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 57 सही 1/7%। यानी 57 सही 1/7% जो मान होता है वो किसका, किस फ्रैक्शन का मान होता है 4/7 का। तो इसकी जगह हम मान लिख देंगे 4/7। ठीक, अब इसका गुणा करा देंगे 7 चौके 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 32/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मान आ जाएगा। अब जैसे अगली फ्रैक्शन आपकी ये है, तो इसको अगर देखो आप तो ये क्या मान हो जाएगा 300 प्लस 66 सही 2/3%। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये 300% है, इसका मान हो जाएगा 3। अब देखो 66 है तो 66 का ये देखा जाए 2/3% है ना 66 सही, तो इसको अगर बदलोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे बदल दो इसको। इसका देखो एक मान तुम्हारा है यहाँ पे 1/33 सही 1/3 का मान, 33 सही 1/3% मान है 1/3 का मान। देखो इधर ऐसे बदलो 33 सही 1/3 का मान तुम्हें पता है होता है 33 सही 1/3% होता है कि नहीं 1/3 का मान। तो 1/3 में अगर हम 2 का ऊपर गुणा करा दें तो ऊपर 2 का गुणा कराओगे तो 2/3 का मान तुम्हारा हो जाएगा 66 सही 2/3%। तो 66 सही 2/3% ही तो तुम्हारा है ये मान। देखो तो किसका मान है ये तुम्हारा 2/3 का। तो 2/3 कर दोगे और गुणा करा दोगे इधर तो आ जाएगा तुम, अरे सॉरी 3 आएगा, 33 करा दिया हमने। तो इधर करा दोगे तो 3 3 का 9 और 9 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 11/3। ठीक है, अगला इसके बाद अगली फ्रैक्शन तुम्हारी ये वाली है। ठीक है, इसको देखो कैसे करना है। तो इसमें फिर 316
सही 316 सही 2/3% है। तो 316 को फिर आप इधर बदलो, क्या बदलोगे, 316 को बदलेंगे 300 प्लस 16 सही 2/3%। ठीक, तो 16 सही 2/3% किसी का आपको मान है 1/6 का मान है। ये इसका गुणा जो हो सकता है, मतलब 16 का है, 16 सही है तो 16 दूनी 32 और 2 का उधर भी कराएंगे उधर गुणा, तो 2 दूना 4, तो 32 और 33 सही 1/3% मान आ सकता है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये 33 सही 1/3% मान इसका हो जाएगा कि नहीं, 1/3 का नहीं समझ पाए। जैसे ये देख रहे हो 16 सही 2/3 है, तो इसमें 2 का गुणा कराओगे तो 1/3 का मान आ जाएगा, 3 का गुणा कराओगे तो वैसे मान आ जाएगा, गुणज के रूप में भी मान आ सकता है, वो आपको जब प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। तो 300% का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस इसका मान आप तुरंत देख रहे हो कितना है 1/6। ठीक है, तो बस इसको कर लोगे अपना, तो आ जाएगा 6 3 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19/6, ये फ्रैक्शन में माना जाएगा। ठीक है, तो इन्हें भी नोट कर लो आप। देखो तो अब क्या करना, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है 406 सही 1/4%, तो 406 है तो पहले इसको 400 में बदल दो, प्लस 6 सही 1/4%। ठीक, तो ये तुम्हारा जो ये वाला 400% है इसको लिख देंगे 4, प्लस 6 सही 1/4%, वो तुम्हारा मान दिया गया, इधर देखो 1/16 का मान होता है, तो तुरंत 1/16 लिख देंगे। अब बस गुणा करा देंगे, 16 चौके 64 में 1 जोड़ेंगे 65/16, तो फ्रैक्शन में तुम्हारा मान इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आपको भिन्नों को जो तोड़ना यानी भिन्न से आप अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो कैसे करना है, इन्हीं फ्रैक्शंस की सहायता से आपको बदलना है। अब फ्रैक्शन से अगर भिन्न को बदलना है तो इन्हीं फ्रैक्शन की सहायता से करना, जो ये कॉन्सेप्ट हमने आपको दी है इन्हीं के तहत आपको बार बार प्रैक्टिस करना है कुछ क्वेश्चनों पर। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे दे देते हैं, उनको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद हम नए टाइप के जो है इसमें परसेंटेज में क्वेश्चन समझते हैं। ठीक।